नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उत्तराखंड में रक्षाबंधन के दिन सभी महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर अब कर सकेंगी। उत्तराखंड शासन ने इसको लेकर आदेश भी अब जारी कर दिया। आदेश के अनुसार महिलाएं रक्षाबंधन के दिन प्रदेश में कहीं भी निःशुल्क यात्रा अब कर सकती हैं। किसी भी महिला से रोडवेज बस में सफर के दौरान कोई किराया नहीं लिया जाएगा। महिलाओं की मुफ्त यात्रा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उत्तराखंड सरकार पिछले कुछ सालों से यह सुविधा महिलाओं को दे रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश अब दिए हैं। यह खर्च अब राज्य सरकार अब उठाएगी। खबर अब हरिद्वार से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बहादुराबाद में स्थित पतंजलि योगपीठ के योग भवन में आयोजित जड़ी बूटी दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वामी रामदेव बालकृष्ण ने योग और आयुर्वेद से जुड़ी 51 पुस्तकों का विमोचन और 51 जड़ी बूटियां भी लॉन्च की। हरिद्वार की ये तस्वीर, जहां पर कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की और योग गुरु भी यहां पर पहुंचे, रामदेव बालकृष्ण। और देखिए जड़ी बूटी दिवस ये कार्यक्रम, यहाँ पर तमाम उत्तराखंड के मंत्री भी पहुंचे, इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 51 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। वहीं 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जहां पूरे प्रदेश में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा होने जा रही है, तो वहीं डोईवाला में भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और कार्य योजना बनाई। बैठक में तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने का आह्वान किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा ने कहा कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा 9 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा का संकल्प उदयपुर में हुए शिविर में लिया गया। अश्वनी बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और तिरंगा यात्रा कैसे निकाली जाए इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई। 15 अगस्त तक कांग्रेस की तरफ से ये बैठक, हर घर तिरंगा अभियान। शिविर जो हुआ था उससे यात्रा का जो संकल्प लिया गया, जो उद्देश्य था कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, भारत को जोड़ना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वो जो हमारा एजेंडा था, जो हम जिस उस पर भारत को जोड़ के चलते थे, वो आज कहीं बिखर गया है। हम उसको लेके एक यात्रा हमने निकाली है और 9 अगस्त से लेके अगस्त क्रांति के दिन वो यात्रा निकलेगी। 9 अगस्त को हमारी त्रिवेणी, हमारे जिले की जो परवादून जिला है उसकी त्रिवेणी घाट से वो यात्रा निकलेगी। वहाँ से शुभारंभ होगा और उसके बाद 10 तारीख को डोईवाला विधानसभा में और 12 तारीख को रायपुर विधानसभा में। इस तरह से हमने उस यात्रा का अलग अलग हिस्सों में उसका विस्तार से सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि उस यात्रा में बढ़ चढ़ कर आप लोग हिस्सा लें। वहीं प्रदेश की सरकार ने कई संस्थाओं में काम करने वाले कार्यरत ठेकेदारों की सैलरी से 5 गुना अब रॉयल्टी काटने का आदेश अब दिया है, जिसके विरोध में ठेकेदारों ने लामबंद होकर आंदोलन का ऐलान अब कर दिया। जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर ठेकेदार कल्याण समिति ने शासनादेश निरस्त करने की मांग की और समिति के अध्यक्ष गोविंद पुंडीर का कहना है कि अगर 3 दिनों के भीतर सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो प्रदेश में सभी तरह के निर्माण कार्यों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी को ज्ञापन यह सौंपा गया। ठेकेदारों की सैलरी से क्योंकि 5 गुना रॉयल्टी कटेगी, इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि ऐसा ना किया जाए तो बेहतर, क्योंकि ठेकेदारों ने अब आंदोलन का भी ऐलान अब कर दिया। नहीं, 101% पड़ेगा। सारे काम बंद किए जाएंगे, चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो। पूरे शहर के अंदर जो आज भी चाहे स्मार्ट सिटी का कार्य हो, चाहे जिस तरीके से पूर्ण रूप से बंद करा दिया जाएगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। क्योंकि ये बहुत एक तरह से कहें कि अंग्रेजों वाला जो शासन जो चल रहा है, जो मर्जी आती है ठेकेदारों के ऊपर जो है थोपा जाता है। इससे जो है ठेकेदार बहुत ज़्यादा परेशान है और पूरे प्रदेश के अंदर पूरे कार्य जो है बंद कर दिए जाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो। पूरे प्रदेश के ठेकेदार जो हड़ताल पर। वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के दूसरे सत्र के लिए मान्यता की तैयारी में जुटा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी है। फैकल्टी की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई भी अब बाधित हो रही है, जिससे आने वाले नए सत्र की मान्यता पर भी संकट अब आ सकता है।
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी बैसोड़ा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में 30 से 35% फैकल्टी की कमी चल रही है। हालांकि फैकल्टी को पूरा करने के लिए संविदा पर इंटरव्यू भी जारी है। कॉलेज में फैकल्टी की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसी को लेकर अब कॉलेज के प्राचार्य देखिए एमबीबीएस के दूसरे सत्र की तैयारी में अब जुटा हुआ है। अब कॉलेज प्रशासन और कॉलेज में फैकल्टी की कमी की वजह जो है ये पिछले कई दिनों से है, इस बात का भी जिक्र किया गया। अल्मोड़ा की ये तस्वीर। कॉलेज में जो फैकल्टी है, फैकल्टी की अभी कुछ डिफिशेंसी तो है अभी, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हर महीने जो है संविदा पे जो है यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं। तो उसमें जो है वाइस चांसलर उसके अध्यक्ष होते हैं। वाइस चांसलर की अध्यक्षता में डीजीएमई और प्रिंसिपल जो है एक वो कमेटी बनी हुई है, तो वो हर महीने जो है एक तो वॉकिंग इंटरव्यू हो रहे हैं, दूसरा जो है अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है ये कर दिए हैं रेगुलर फैकल्टी के भी रेगुलर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो उनके अपॉइंटमेंट भी हो रहे हैं। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद उत्तराखंड मतदाता सूची में बदलाव किया गया। अब मतदाता साल में 2 बार मतदाता सूची में अपना नाम अब दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले साल में केवल एक बार 1 जनवरी को ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का प्रावधान था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने समय में बदलाव किया। जिन किशोरों ने 18 साल की उम्र पूरी कर ली वे अब साल में 4 बार मतदाता सूची में नाम शामिल करा पाएंगे और मतदाता पहचान पत्र बनवा पाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा क्वालिफाइंग डेट में बदलाव हुआ। इसके मुताबिक अब साल में 4 बार मतदाता निर्वाचक नियमावली में अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तारीख अब तय की गई। हर साल इन तिथियों पर 18 साल की उम्र पूरी करने वाले मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकेंगे। 4 बार क्वालिफाइंग डेट से 4 बार जो भी क्वालिफाई होंगे उनको 4 बार ये ओकेजन मिलेगा पूरा साल में अपने को। सो इससे ज़्यादा जो 18 साल का जो युवा है उनको कोई भी इलेक्शन में भाग लेने के लिए इतना अवसर उनको ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जो भी युवा है जो 18 इयर्स नेक्स्ट अप्रैल में होंगे या नेक्स्ट अगस्त में होंगे वो भी अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं, परंतु वो सेपरेट एक बकेट में रहेगा, परंतु वो प्रोसेस नहीं होगा। प्रोसेस तभी हम करेंगे जब उनका क्वालिफाइंग डेट आएगा, परंतु प्रोसेस में वो डाल सकते हैं। वही खबर देहरादून से, जहां पर राज्य में पहला कैंसर इंस्टीट्यूट जल्द ही अब बनने जा रहा है, जिसको लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली। शासन की अनुमति मिलने के बाद 35 करोड़ से ज्यादा के उपकरण जैम के माध्यम से खरीदे जाने को लेकर कवायद अब शुरू कर दी गई, जबकि जमीन स्थानांतरण के लिए जल्द ही वन विभाग को 52 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। दरअसल लंबे समय से कैंसर इंस्टीट्यूट की मांग राज्य में उठ रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया और सुशीला तिवारी अस्पताल के अंतर्गत कैंसर इंस्टीट्यूट विकसित की जाने की तैयारियां अब की जा रही हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली और अब वन विभाग को जमीन भी अब दिए जाएंगे 52 लाख रुपए। फिर तैयारियां जो शुरू हो चुकी हैं उसी को अब धरातल पर उतारा जाएगा और उत्तराखंड में बनेगा पहला कैंसर इंस्टीट्यूट। देखिए, जो स्टेट का कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके लिए जो है अभी चूँकि पहले वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का एक हिस्सा था, स्वामी नाथ स्टेट मेडिकल संस्थान जो कैंसर संस्थान था, तो उसको जो है अभी हमने उसकी लैंड जो चूँकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी तो उसमें 52 लाख रुपए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमा किए जाने थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल पर्पज़ में यूज़ होनी है। तो उसका पैसा कल राज्य सरकार ने जारी कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि हम इसी सप्ताह के अंत तक पैसा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जारी कर देंगे, जिससे कि जो प्रॉपर जो उसकी प्रक्रिया है वो शुरू, जो वहाँ पे टेंडर ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं उनमें से लगभग 35 करोड़ के इक्विपमेंट्स जो अभी वर्तमान में तुरंत खरीदे जाने हैं, उसके लिए भी हमने शासन को कल पत्र भेजा है। वहीं विकासनगर के पचवादून क्षेत्र में लगातार बढ़ते अवैध नशे के कारोबार और सेवन से ग्रामीण अब डर के साए में अब जी रहे हैं।
ग्रामीणों ने एक कार्यक्रम के दौरान विधायक सहदेव सिंह पुंडीर से अवैध नशा तस्करी और सेवन करने वालों पर अंकुश लगाने की गुहार अब लगाई। ग्रामीणों ने कहा कि जिस गति से ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध नशा कारोबार और सेवन करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और क्षेत्र के नौजवान नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब नौजवान पुलिस और आर्मी में भर्ती के काबिल अब नहीं हो पाएंगे। ग्रामीणों ने विधायक से गुहार लगाई क्योंकि जिस तरह से नशे की खेप और नशे के आगोश में तमाम लोग वहां पर समाते जा रहे हैं। हमारा जो क्षेत्र है ग्राम पंचायत कुल्हाल से लेकर धर्मावाला तक, ये कहिएगा कि पूरी न्याय पंचायत धर्मावाला का जो पूरी ग्राम सभाएं हैं, जो जिसका क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में स्मैक का कारोबार लगभग चरम सीमा पर है। करने के लिए हम जनप्रतिनिधियों ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक पुलिस प्रशासन को सहयोग करते हुए एक अभियान चलाया हुआ है। जनप्रतिनिधियों ने भी कि जितने भी बाहरी व्यक्ति हमारी ग्राम सभा में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको हम रोककर उनको पूछताछ करते हैं। यदि हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति पूछताछ के दौरान हमें सही जवाब नहीं देता तो हम पुलिस को बुलाकर उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन जो बड़े तस्कर हैं इसके, उन पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस उनकी पहुंच से बहुत दूर है। हमारी सरकार, या केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, और हम सब लोग नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है, गंभीर हैं कि नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा केंद्र सरकार में भी माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में जो है अभी नशे के खिलाफ एक अभियान की बातचीत हुई है, जितना नशा पकड़ा गया है। और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सभी अधिकारियों की बैठक ली और निश्चित रूप से जन सहयोग से ये नशे का जो कारोबार है इसको हम लोग दूर करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहनी चाहिए। वहीं हरिद्वार के रावली मैदान क्षेत्र में बना बारात घर अब खंडहर में अब तब्दील हो गया और नशा करने वाले युवा यहां पर अड्डा बना चुके हैं। यहां छुपकर युवा अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बारात घर को 8 साल पहले बनाया गया था। वरिष्ठ समाजसेवी देवेंद्र का कहना है कि इस बारात को घर को सार्वजनिक तौर पर रावली महदूद के निवासियों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, जिससे कि रावली महदूद क्षेत्र के निवासी अपने सामूहिक कार्यक्रम इस बारात घर में कर सकें। लेकिन वो काम यहां पर हो नहीं पा रहा और यहां पर बैठते हैं युवा नशा करने के लिए। ये बारात घर खंडहर में फिलहाल पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। हमारे गांव ब्रह्मपुर रावली में शिव मंदिर है। शिव मंदिर की जगह में एक धर्मशाला बनाई गई थी, बहुत छोटी सी ग्राम पंचायत के अंतर्गत। इस धर्मशाला को बने हुए कम से कम 8 से 9 साल हो चुके हैं। जितने भी यहाँ प्रधान अभी तक बने हैं उन किसी प्रधानों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया है। और इसमें धर्मशाला में नशा का इस्तेमाल बहुत ही तेजी से बच्चे कर रहे हैं। यहाँ छिप छिप करके नशे अपनी नसों में इंजेक्शन लगाते हैं या सुअर लेटते हैं। और इस ये धर्मशाला इसलिए बनाया गया था जिससे गांव के लोग सार्वजनिक काम कर सकें, अपनी शादी बारात रोक सकें। लेकिन आप इस धर्मशाला को देख सकते हैं किस तरह जर्जर हो चुका है। किसी भी ग्राम प्रधान ने इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है। मैं शासन प्रशासन से भी यही कहना चाहूँगा, इस धर्मशाला का सुधार किया जाए जिससे ग्रामवासी इसमें सार्वजनिक काम कर सकें। खबर देहरादून से, जहां पर बुधवार को सहस्त्रधारा के पास देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर पहाड़ी से मलबा आ गया जिसमें दबने से 5 लोग वहां पर घायल हो गए। मलबे में मकान, मवेशी और वाहन भी दब गए। मौके पर प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ और अन्य विभागों ने बचाव कार्य शुरू किया। 3 जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मौके पर करीब 500 मीटर के क्षेत्र में मलबा फैल गया। घटना सहस्त्रधारा के पास ब्रह्मपुरी क्षेत्र की है। मलबे में दबने से फिलहाल 5 लोग घायल हैं। राहत बचाव कार्य देर रात तक वहां पर जारी रहा। वहीं विकासनगर के चक्राता रोड पर कालसी में भूस्खलन से सड़क पर भारी मलबा आने के कारण मार्ग में आवागमन बाधित हो गया। मलबे को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग की 2 मशीनें लगी हुई हैं।
सड़क पर मलबा आने से यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 8 बजे के बाद यहां पर खड़ी मशीन बंद कर दी जाती है और अगर 8 बजे के बाद भूस्खलन होता है तो उसको सुबह ही हटाने का काम शुरू किया जाता है। तो बिल्कुल जिस तरह से लोग भी बता रहे हैं कि उन्हें तमाम तरह की परेशानी हो रही है और मलबा गिरने से आवागमन बाधित। देखिए वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें, पीडब्ल्यूडी की 2 मशीनें लगी हुई हैं और घंटों इंतजार लोगों को यहां पर करना पड़ता है इस रास्ते से गुजरने के लिए। आवागमन बाधित, मलबा गिरने से ग्रामीणों का भी ये कहना कि जब संपर्क करने की कोशिश वहां पर की जाती है तो फिर काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ता है क्योंकि जो मशीनें लगी हैं वो बंद हो जाती हैं रात के वक्त। काल से की ये तस्वीरें। खबर चमोली से, जहां पर बुंगा गांव के निचले हिस्से से हो रहा भूस्खलन और यहां की आबादी के लिए अब नासूर अब बनता जा रहा है। भूस्खलन के चलते ग्रामीणों को आए दिन सड़क बंद होने की समस्या का सामना करना पड़ता है और लंबे समय से इस पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है जो अब बुंगा गांव से निचले हिस्से तक आ पहुंचा और कार्यदायी संस्था के लिए भी इस स्ट्राइड जोन का ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने निचले हिस्से में हो रहे भूस्खलन का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। ग्रामीणों की इस मांग पर तराली विधायक भोपाल राम टमटा ने बीते दिनों भूस्खलन क्षेत्र और बुंगा गांव का निरीक्षण किया और जल्द ही भूस्खलन जोन का स्थायी समाधान निकालने की बात अब कही है। सड़क निर्माण के तमाम अधिकारी वर्ग से कहना चाहूँगा कि ये सड़क जब से कटी है तब से बाधित है और ये सड़क की मैं तो कहूँगा कि सर्वे ठीक ठाक नहीं हुई है, जिस कारण देर सवेर जो है क्षेत्र में आने जाने का मार्ग पूरा अवरुद्ध हो रखा है। और वर्तमान समय में सोल क्षेत्र में एक पिंडर वैली लेवल का एक बहुत बड़ा मेला हो रहा है और मेला में हमारे खेल प्रेमियों को और प्लस जो हमारे यात्रीगण हैं उनको आने जाने की बहुत बड़ी सुविधा हो रही है और हम बराबर विभाग से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ये सड़क जो खुलाने का काम हो रहा है ये सही मायने में नहीं। गाँव वाली जो हमारी मोटर मार्ग था कहीं न कहीं उसके हटाव के कारण बहुत मेजर स्लाइडिंग बन गया है और संभावना ऐसी है कि यहाँ पर दरारें पड़ी हुई हैं। निकट भविष्य में बुंगा गाँव के लिए भी संकट और कहीं न कहीं खतरा उससे। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के बाद नदियां उफान पर चल रही हैं तो वहीं सड़कों पर भी पानी लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की आवाजाही में परेशानी भी दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहां के एक हॉस्पिटल के बेसमेंट में पूरी तरह से पानी घुस गया। कई मशीनें खराब होने की संभावना भी यहां पर बताई जा रही है। ये विकासनगर की तस्वीर, भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त और कई घरों की बेसमेंट में इसी तरह से पानी वहां पर घुस गया। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात हुई बारिश के कारण रावली महदूद गांव की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बारिश के चलते वाहन सड़कों पर तैरने लगे और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बारिश ने सारी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है कि सड़कें तालाब में तब्दील और इसी तरह से कई इलाकों का हाल यही उत्तराखंड में। लोग प्रशासन को जमकर कोसने में लगे हैं कि आखिर कब तक उन्हें बारिश में इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया उत्तराखंड के कई इलाकों में। वहीं गढ़वाल में नेशनल हाईवे 58 पर रोडवेज बस की सामने से आ रही कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 5 लोग वहां पर घायल हो गए और आनन फानन में घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। सड़क दुर्घटना में कार चालक सत्तल सिंह और शिप्रा रोटली को हल्की चोटें भी आई, जबकि पीछे बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं बड़कोट में पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर पीडब्ल्यूडी और एनएस दोनों विभागों के बहुत बुरे हाल हैं। सड़कें काट दी जाती हैं, लेकिन पानी की निकासी के लिए वहां पर नालियां नहीं बनाई गई। पानी सीधे सड़कों पर भर जाता है और मेन रोड के साथ ही लिंक रोड भी वहां पर बंद हो जाता है। देर रात लगातार बारिश होने के कारण सड़कें वहां पर बंद हो गई। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही देखिए, सामने आई बड़कोट की ये तस्वीर। वहां पर पानी की निकासी ना होने के चलते इसी तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देर रात जब बारिश हुई तो उसके बाद बड़कोट की सड़कों का यही हाल था। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।